Hello friends, how are you? Hope you are doing good. I am also fine. So आज मैं आपको बताऊंगी एक अच्छे टॉपिक और एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारी हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट, यस, आजकल इतना इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डाइट क्योंकि आजकल ऐसे लाइफस्टाइल जो सबका है, सिटिंग लाइफस्टाइल है और थोड़ा सा क्या है, लेस वर्कआउट है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी एंड मैनी मोर। और इसी वजह से क्या होता है, लाइफस्टाइल कंडीशंस बिगड़ने की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होने लग जाती है और आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको स्ट्रेस भी बढ़ जाता है क्योंकि डिजीज़ बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो आज मैं यही बताना चाहूँगी कि डाइट का हमारी बॉडी में क्या रोल है, कितना इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस डाइट का, एक सही तरीके से एक अच्छी डाइट का हमारी बॉडी में क्या रोल है। ठीक है, सो पहले हम आते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर सब कुछ एक अच्छे प्रोपोर्शन में हो, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो, है ना, जैसे कि सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक अच्छे अमाउंट में हो, वो होती है बैलेंस डाइट। ठीक है, और इस बैलेंस डाइट में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ऑयल्स और भी बहुत सारे होल ग्रेन्स ये सब इंक्लूड करना चाहिए। सो मैं इसकी डेफिनेशन पे आती हूँ कि a balanced diet can be defined as diet which provides all the nutrients, vitamins, minerals and various food groups to maintain the body functions in working order. So एक डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एक एडुकेट अमाउंट में होते हैं जिससे वो हमारी बॉडी की सारी नीड्स और सारी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकें, वो होती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में फूड ग्रुप्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो शुगरी बेवरेजेस एंड मैनी मोर। तो ये फूड ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक बैलेंस डाइट और भी क्या कंटेन करती है, इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स लाइक एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो फूड्स जो हमारी बॉडी को मसल यानी कि बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं जिससे कि हम जो भी जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ सकें, इन्फेक्शन से लड़ सकें और हमें बीमारी ना लगे। सो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बैलेंस डाइट में। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट किस किस पे वेरी करती है, एजेस पे, यानी कि जो डाइट हम लेते हैं वो हम एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग यानी कि जेंडर, एक्टिविटी लेवल्स एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट यानी कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब एज, हाँ, जैसे कि छोटे बच्चे को हम उतना ही खाना देंगे जितना वो खाए और उसकी ग्रोथ हो जाए, और एक सिटिंग लाइफस्टाइल है, एक वर्किंग मैन है, क्योंकि उसका सिटिंग लाइफस्टाइल है, हम उसे उतना ज़्यादा फूड नहीं देंगे, कम लेस कार्बोहाइड्रेट फूड देंगे। जो बहुत काम कर रहा है, ऐसा इंसान जो बहुत काम कर रहा है, जैसे कि उसका पूरा टाइम वर्किंग में है, पूरा टाइम रनिंग है, एक एथलीट है, उसको बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत है और अच्छा खाने की ज़रूरत है, तो उसे हम लोग अच्छा हाई एनर्जी फूड देंगे। इसी तरीके से बैलेंस डाइट वेरी करती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम के हिसाब से भी जो बैलेंस डाइट है वो वेरी करती है, एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट यानी कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी, एक प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को भी हम उसके अकॉर्डिंग ही फूड देते हैं, जैसे कि अच्छा वाइटामिन रिच फूड, न्यूट्रिएंट रिच फूड हम प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन को देंगे। एंड ऑल्सो इट कंटेन्स फूड ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप्स जो मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट नीड्स के हिसाब से, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी देंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। सो इसमें इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से किस तरीके से होता है, हाई इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप में देखा जाता है कि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं वो क्या लेते हैं, उनके फूड में मिल्क, चीज़, मीट, फिश, फ्रूट्स, एग्स, नट्स, देसी घी, एप्पल एंड अमाउंट ऑफ सीरियल, पल्सेस, ये सब होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इनका हाई इनकम है तो चीज़, मिल्क, देसी घी ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं ये लोग। फ्रूट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अमाउंट ऑफ सीरियल पल्सेस भी मॉडरेटली यूज़ करते हैं। देन मिडिल इनकम ग्रुप में क्या देखा जाता है कि इनकी डाइट क्या कंटेन करती है, वो ज़्यादा सीरियल एंड पल्सेस, नट्स पे डिपेंड होती है, ज़्यादा कंटेन करती है, एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ मिल्क एंड एग्स एंड चीज़, कि मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करते हैं। और जो लो इनकम ग्रुप होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो डाइट कंटेन करती है वो होती है ग्रीन वेजिटेबल्स, जैगरी एंड पल्सेस, फ्रूट्स, गुआवा, मिल्क। सो जो इनकी डाइट है उसमें लेस देसी होता है, ज़्यादा नहीं होता है। बटर, हनी, ये सब वो लोग बहुत कम, रेयरली ही यूज़ करते हैं। बट हाई इनकम ग्रुप में क्या होता है, वो लोग ज़्यादा चीज़ एंड घी ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो प्लान कैसे करेंगे, स्टेप्स इन प्लानिंग बैलेंस डाइट। सो इसके अंदर एज के हिसाब से कि अगर कोई बच्चा है, छोटा है, इन्फेंट है, तो उसे हम लोग क्या फूड देंगे और कितना देंगे, और कोई ग्रोइंग किड है उसे कितना देंगे, एंड जो बहुत बड़ा हो गया है उसको कितना ही फूड देंगे, वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। देन हाँ, बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से ज़्यादा खाते हैं तो सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन एक्टिविटी लेवल, यानी कि वर्किंग हमारी किस तरीके की है, उससे भी हम लोग बैलेंस डाइट पता लगा सकते हैं। एंड इनकम एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं। देन रिलीजन में आता है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस एंड वेजिटेरियंस हैं, सो वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस के रिलीजन में हो जाएगा, एंड रीजन कि जैसा रीजन है उस हिसाब से फूड खाया जाता है। जैसे कि नॉर्थ साइड में वीट ज़्यादा लेते हैं एंड साउथ साइड में ज़्यादा राइस लिया जाता है, और इसी वजह से रीजन्स के हिसाब से भी डाइट जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट RDI, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। तो ये क्या है RDI, ये हमें बताता है कि हमें कितने न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग, और हमारे क्या बोलते हैं एज के अकॉर्डिंग हमें कितने न्यूट्रिएंट रिच फूड लेना चाहिए, वो हमें RDI बताता है। तो इट कंसल्ट अबाउट द डाइट कंटेन्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट कंटेन्स अबाउट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन एज पर RDI। ठीक है। नेक्स्ट इज हमें पता है इंडिया में क्या होता है, 3 मेजर मील्स देखे जाते हैं एंड 2 स्मॉल मील्स। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या है, वो 3 मेजर मील्स हैं, और जो 2 है वो है स्मॉल मील्स, यानी कि मिड मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। यानी कि जब हम लोग डाइट प्लान करते हैं तो ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद आता है मिड मॉर्निंग जिसमें हम लोग फ्रूट्स लेते हैं 11 बजे करीबन। सो पहले आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, जो भी आपका मन है, जैसे कि पोहा, जवे, दलिया, ये आपकी डाइट में होना चाहिए। देन मिड मॉर्निंग में हम लोग आते हैं फ्रूट्स पे 11 बजे। देन उसके बाद हम लोग लंच में आते हैं, उसमें हम लोग दाल, चावल, रोटी, पूरा जो भी हमारा हाई मील फूड होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, वो लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग इवनिंग में आते हैं, उसमें हम लोग टी लेते हैं, ग्रीन टी और एनी टी, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, मखाना चाट भी ले सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग डिनर में आते हैं, तो डिनर में हम लोग 1 चपाती विद सब्जी और 2 चपातीस, जितना आपको नीड है उतना लेते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में ये वाला जो है मील प्लानिंग देखा जाता है, और कंट्रीज़ में 3, 4, 5 और 7 मील पैटर्न भी देखा जाता है। सो आपको मील पैटर्न समझ में आ गया। सो मैंने क्या बताया कि डाइट कितनी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए। सो हमें डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे बीमारियां ही होंगी। तो अगर आप डाइट अच्छे से लेंगे, एक स्टेबल डाइट होगी, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में न्यूट्रिशन जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड हमें मिलेगा, तो हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, हमें कमी नहीं आएगी और हम बीमार भी नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट डाइटरी गाइडलाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब आपकी अच्छी हेल्थ तो है, लेकिन कैसे होगी, आज हम इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, उन्हें भी जानेंगे। सो अ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट मस्ट कंज्यूम थ्रू वाइज चॉइसेस फ्रॉम वैरायटी ऑफ फूड अप्रोप्रिएट फॉर एज, जेंडर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत अच्छा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज और जेंडर तो करते ही हैं। नेक्स्ट इज एडिशन फूड एंड स्पेशल केयर मस्ट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन।
तो जब भी कोई महिला है वो गर्भवती होती है या फिर वो एक बेबी को फीड कर रही होती है, तो हमें उस टाइम पे भी बहुत ही उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको एडिशनल फूड देना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल वुमेन जितना फूड ले रही है उससे उसको कहीं ज़्यादा फूड चाहिए होता है, बिकॉज वो एक बेबी को फीड कर रही है, और या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो एक बेबी को इनसाइड इंटरनली फीड कर रही है। तो उसकी खुद की हेल्थ में तो जाना चाहिए, उसके थ्रू उसके बेबी को भी पहुँचेगा। बेबी भी तभी हेल्दी होगा जब आप उसकी डाइट में अच्छे फूड्स देंगे, अच्छा उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे देंगे, प्रोटीन रिच फूड देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्पेशल केयर दी जाए उसको, और उसकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी हेल्थ के लिए, एंड फॉलिक एसिड एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आयरन की कमी होगी तो बच्चे में भी आयरन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसको भी ब्लड चाहिए उस टाइम पे, उसके अंदर भी बेबी को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, इसलिए आयरन और फॉलिक एसिड का मेनली ध्यान रखना है। देन है ब्रेस्ट फीडिंग। अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो बेबी को अराउंड 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, ये तो मैंडेटरी है। 6 मंथ्स तक तो कराएंगे, अप टू 2 ईयर्स तक वो जा सकती है। और जब एक फीमेल बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है 6 मंथ्स तक, तो उसके बाद 6 मंथ्स के बाद उसको एडिशनल फूड भी देंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री फूड भी देना शुरू कर देंगे अबाउट आफ्टर 6 मंथ्स। तो यही इसमें दे रखा है कि सप्लीमेंट्री फूड्स शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज, मतलब जब जो इन्फेंट है वो 6 मंथ्स का हो जाएगा, उसके बाद हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सप्लीमेंट्री फूड्स भी ऐड करेंगे उसकी डाइट में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट शुड ऑल्सो इनकरेज अबाउट द डाइट। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं और एडोलसेंट्स के टाइम पे भी उन्हें एडुकेटली बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज आजकल जो लाइफस्टाइल में गर्ल्स को भी पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और ये भी डाइट की वजह से। अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो उनके अंदर जो भी उनका आयरन कंटेंट है वो कम होगा, और ठीक से उनके हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाएंगे। इस वजह से डाइट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। नाउ plenty of green leafy vegetables and seasonal fruits must be included in the diet। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब बहुत ज़रूरी होता है डाइट में लेना। सो ध्यान रखें कि हमेशा आयरन रिच फूड लें, कैल्शियम रिच फूड लें, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिच फूड लें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, और बाहर का खाना फास्ट फूड वगैरह बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं अच्छे, हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। देन कुकिंग ऑयल्स शुड बी यूज स्पेरिंगली, मतलब ज़्यादा ही कुकिंग ऑयल्स को यूज़ ना करें, और जो नेचुरल कुकिंग ऑयल्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, हमें वो वाले कुकिंग ऑयल्स यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स। एंड सैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर एंड वनस्पति घी शुड बी अवॉइडेड, इनको भी नहीं लेना चाहिए वनस्पति घी को। नाउ नेक्स्ट इज ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कुछ भी और भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं, और स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इसीलिए ओवर ईटिंग करना बंद कर दें, और क्या करें, एक सही डाइट लें और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाइट लें। कम से कम इतना खाएं कि थोड़ा स्पेस आपके लिए, उसे पचाने के लिए, यानी कि जो खाना आपने खाया है उसको पचाने के लिए भी इतना स्पेस हो कि वो पच सके, ठीक है। एक डाइजेस्टिव फायर होती है हमारे, यानी कि जठर अग्नि, उसको आपको एक्टिवेट रखना है। तो इसलिए स्पेस, और थोड़ी स्पेस रखें अपने स्टमक में खाने के बाद, और पानी के लिए भी स्पेस रखें, इतना स्पेस रखें कि आपका जो फूड है वो ठीक से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सो अवॉइड ओवर ईटिंग टू प्रिवेंट ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओवरवेट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, और ओबेसिटी भी आपकी कम हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी, नहीं होगी। और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कम से कम अराउंड 15 मिनट्स खाने के बाद और 15 मिनट्स मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक वॉक ज़रूर करना चाहिए। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप 20 मिनट करिए, मैंने उसको और कम कर दिया 15 मिनट्स तक। तो इतना वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक आइडल वेट लेंगे और फिट रहेंगे। नेक्स्ट है सॉल्ट इन मॉडरेट। यस, ज़्यादा नमक को और ज़्यादा चीनी को ना खाएं, तो हमेशा नमक को भी बैलेंस स्टेट में ही खाएं, ज़्यादा ना लें। ईट क्लीन एंड सेफ फूड्स, बाहर का खाना ना खाएं, ध्यान से रखें अपना घर का सेफ और ईट क्लीन, साफ सफाई के साथ बना हुआ खाना ही खाएंगे।
नेक्स्ट है हेल्दी एंड पॉजिटिव फूड्स कंसेप्ट एंड कुकिंग मेथड्स मस्ट बी फॉलोड। तो हमें हेल्दी फूड्स लेने चाहिए और पॉजिटिव, जो हमें खुद जो हम खाएंगे वैसे ही बन जाएंगे, इसीलिए हमें अच्छे फूड्स लेने चाहिए जो हमें पॉजिटिव बनाए, हमें अच्छा बनाए, पॉजिटिव बनाए। हमें वो फूड्स नहीं लेने चाहिए जिसे खा के हम लोग नेगेटिव बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉनवेज वगैरह, क्या होता है, हमने किसी जानवर को खाया और हमने उस जानवर को काट के खाया, तो क्या हुआ, हमारे अंदर वही नेगेटिविटी चली गई जो हमें नेगेटिव बनाती है ना। हमने एक नेगेटिव अपने अंदर ले लिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव फूड्स लेने चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी कंज्यूम डेली। हमें सही तरीके से पानी लेना चाहिए, मतलब जितना हमारी बॉडी को नीड है पानी उतना पिए। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर पे फ़र्क पड़ेगा और हमारा पेट जल्दी ख़राब होने की क्षमता हो जाती है। इसलिए कभी भी पानी जो है वो सीधा खाना खाने के बाद ना पिए, उसके बाद थोड़ा गैप करके ही पानी लें। एंड अदर बेवरेजेस मस्ट बी टेकन इन मॉडरेशन। और जैसे चाय, कॉफ़ी, टी और जो भी बेवरेजेस होती है उनको हम लोग सही तरीके से, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ मॉडरेटली लेंगे तो हम फिट रहेंगे। अब इसके अंदर क्या है, प्रोसेस फूड, यानी कि जो भी प्रोसेस फूड होता है, चिप्स और जो भी पैक्ड फूड होता है वो हम रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और शुगर जो है वो भी मॉडरेशन में लेनी चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर शुड बी टेकन इन मॉडरेशन। एंड एल्डरली शुड ऑलवेज कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ। सो जो भी एल्डरलीज हैं, यानी कि बूढ़े लोग हैं जो थोड़े ज़्यादा ओल्ड एज में जा रहे हैं, उन लोगों को भी जो अपनी डाइट है वो बैलेंस लेनी चाहिए और न्यूट्रिएंट रिच लेनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं खा सकते तो ऐसे फूड्स खाएं जिससे उनका पेट भी ख़राब ना हो और उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिले, क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि उनका पेट जल्दी ख़राब होता है। इसलिए ऐसे फूड्स ले जो अल्कलाइन हो, लाइट हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो सकें। तो आज के लिए मैंने आपको बताया क्या, अबाउट द बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बैलेंस में होनी चाहिए। तो आप बैलेंस डाइट को अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रोज़ देती रहूँगी। थैंक यू।